यहाँ पर ये 27 लाख लोगों का तो एक बड़ा सवाल ये है ही। और कुछ आंकड़े जिस तरह से सामने आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हालांकि ये बात कही थी, भाई एसआईआर डिलीशन में जितने वोट कटे हैं, अगर उससे कम जीत का मार्जिन रहता है तो वो देखना होगा। और ऐसा तो कई सीटों पर हुआ भी है, लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। पूजा जी, देखिए चुनाव खत्म हो चुका है और जनादेश आपके सामने है, देश के सामने है। और बेहतर यही होता है कि अगर आप संविधान को मानते हैं तो जनादेश का आदर करिए, ना कि ये सब नौटंकियां करिए जो आज तृणमूल कांग्रेस कर रही है। देखिए, ये जनादेश जो आता है ये जनता की सेवा करने से आता है और आपको खुद पता होता है कि जनादेश किस तरीके से आया है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण मिल रहा था पश्चिम बंगाल के अंदर, किस तरीके से महिला आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा था पश्चिम बंगाल के अंदर, वो रिजल्ट के अंदर दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए ना कि किन सीटों से वो पीड़ित परिवार जीत के आए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, जिनको न्याय नहीं दे पाई थी ममता बनर्जी, तो वो कैसे जीत के आए हैं? तो इस तरीके से जनादेश का अपमान करना। क्राइम रेट क्या बिहार में नहीं था क्या? महिला सुरक्षा को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल, महिला अपराध को लेकर यूपी नंबर 1 है। अगर आपको आंकड़ा तो आप तक भी ये जानकारी होगी ही। फिर देखिए पूजा जी, मैं खुद उत्तर प्रदेश से ही अभी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और उत्तर प्रदेश में आपके पत्रकार भी मैंने देखा है, सीनियर पत्रकार काफी समय व्यतीत करते हैं और जहां तक मेरी जानकारी आपका स्टूडियो भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो अगर उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करती हैं तो ये भयमुक्त प्रदेश हो चुका है। और भयमुक्त प्रदेश इसलिए हुआ है क्योंकि आज यहाँ पे कोई भी संगठित गिरोह नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके का संगठित अपराध आज नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी तरीके की हिंसा संभव नहीं है क्योंकि जहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी डिमांड तो पूरे भारत के अंदर है। आज ही की एक घटना थी, मेरे पास एक भाजपा शासित राज्य से ही फोन आया और उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहता हूं, मुझे लगता है वो मुझे न्याय दे देंगे। तब मैंने उनको समझाया कि आपका जो कंसर्न है वो राजस्थान से है और वहां पे भी भाजपा शासित सरकार है और आप यकीन मानिए कि आपको वहां से भी न्याय मिलेगा। तो स्थिति आज देश के अंदर ये है कि आदमी को लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश से हमको न्याय मिल सकता है। तो उत्तर प्रदेश की तो बात आप पश्चिम बंगाल से कंपैरिजन ना ही करें तो जो बेहतर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आपको देखना है कि भयमुक्त है कि नहीं है तो महिलाओं से जाके बात करें। बंगाल से तो यूपी का रास्ता निकलेगा, ये भी तो बयान हमने सुने थे ना, कितना इंपॉर्टेंट यूपी है। और आप कह रहे हैं कि हम बंगाल से कंपेयर ही ना करें। बंगाल की जीत को तो आप यूपी से ही जोड़कर देख रहे हैं। नहीं, अभी 5 साल बंगाल के अंदर आप जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चलने दीजिए, उसके बाद कंपेयर करिएगा आप उत्तर प्रदेश को बंगाल के साथ। आज जो बंगाल की दशा है वो पूरी तरीके से अराजक दशा हो चुकी है, पूरी तरीके से अपराध लिप्त दशा हो चुकी है। अभी खुद कह रहे थे ना टीएमसी के जो समर्थक हैं कि हाँ अभी तो हमारी सरकार है, अभी तो 2 दिन और है, तो फिर जितनी हिंसा हो रही है उसके जिम्मेदार फिर आप हो गए। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो चुनाव कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का रूल उसके अंदर आ जाता है, प्रशासन पूरी तरीके से उसके पास आ जाता है। परंतु जब आप कह रहे हैं कि अभी मेरे पास 2 दिन बचे और हमारी ही सरकार है, हम इस्तीफा नहीं देंगे जी, तो इसका मतलब ये हो गया जितने भी अपराध हो रहे हैं आज, जितने भी दंगे हो रहे हैं, ये आपके संरक्षण के अंदर हो रहे हैं। और आपको मुझे लगता है बलों की तैनाती के बावजूद हो रहे हैं, है ना? भारत का सम्मान करना चाहिए। आलोक शर्मा